प्रभु को धन्यवाद। आज खास करके हमको सबको इकट्ठा होके मिलने के लिए प्रभु ने अवसर दिया है। प्रभु को धन्यवाद। और आज से लेके 3 दिन उपवास के लिए हम लोग निर्णय लिया है। प्रभु हमारा हर एक जीवन में अद्भुत काम करने के लिए हम लोग सब प्रार्थना के साथ रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उपवास को द्वारा हमारा जीवन में कुछ मैजिक होगा, नहीं तो कुछ हम लोग की एक परंपरा के रूढ़ी परंपरा के हिसाब से अगर हम फास्टिंग लेंगे और प्रभु से उत्तर पाने के लिए ऐसा सोच विचार करने वाला भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन खास करके उपवास का बारे में हमारा शरीर को दंड देना, नहीं तो हमारा खुद का इच्छाओं को मार डालना, उससे अधिक प्रभु से हमको क्या मिलना है, हमारा आत्मिक जीवन का उन्नति कैसे होना है, इसमें सब प्रभु मायने रखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा उपवास करने का खास मकसद क्या होना चाहिए? हमारे बीच में जो लोग हैं, नहीं तो हमारा साथ में बैठने वाले का दिल में अलग अलग इच्छाएं पैदा होता है। उपवास करने से मेरा इस तकलीफ़ दूर हो जाएगा, नहीं तो किसी बात के लिए कोई उपवास लेता है। लेकिन प्रभु का वचन में हम लोग पढ़ेगा तो हमको मालूम पड़ता है कि हमारा फिजिकल नीड से अधिक हमारा आत्मिक उन्नति कैसा आगे चलना है, उसका बारे में उसी बात में प्रभु ज़्यादा इच्छा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा उपवास लेने का जो लक्ष्य है वो परमेश्वर का ऊपर रहना बहुत आवश्यक होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा दिल का अंदर एक इच्छा, हमारा हृदय का अंदर एक चाहत उसके लिए होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उपवास करने के लिए किसी ने बोला, नहीं तो हमको आदेश मिला, इसीलिए कैसे भी उपवास लेना, उसमें कुछ भी काम होगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो उपवास की बात है, तो उपवास करेगा तो एक नियम का रीति से भी 3 दिन उपवास के लिए बोला, तो हम 3 दिन कैसे भी उपवास लेंगे, ऐसा सोचने से हमारा जीवन में, हमारा आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी होना बहुत मुश्किल की काम है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक वचन देखेंगे, मत्ती का सुसमाचार 6वां अध्याय 16 वचन। मैथ्यू चैप्टर 6:16। जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको सबको मालूम है, ये वचन है कि जब तुम उपवास करो तो कपटियों का नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाए रहे। ज़्यादातर लोग हमको हमारा सामने आता है कि पूछेगा तो बहुत उदासी मन से बोलते, मैं उपवास में हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करना, ये सब लोग बोलते हैं। वो बोलने का मतलब यह है कि मैं उपवास करता है करके लोगों को मालूम होगा तो वो मेरे लिए प्रार्थना करेगा, उससे अधिक मुझे अच्छा जानेगा और एक अच्छा
लगने वाला एक अवस्था मिलता है। लेकिन प्रभु का वचन, प्रभु खुद बोला है कि मैं सच कहता हूँ कि अपना प्रतिफल पा चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा शक्ल, हमारा मुंह देखने से उपवास करने के टाइम ऐसा लगना चाहिए करके प्रभु बोलते हैं कि हमारा चेहरे पर एक आनंद, एक खुशी, एक नया अनुभव दिखने का अवस्था हमारे मुंह में होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब यीशु ने बोला, मत्ती का सुसमाचार 6:16 वचन में बोला है कि जब तुम उपवास करो, शुरू करता है कि जब तुम उपवास करो, वैसा नहीं बोला है कि तुम उपवास करेगा तो, ऐसा नहीं। जब भी उपवास करता है, हमारा दिल में एक बात समझना चाहिए कि हम किस बात के लिए उपवास लेता है और किसी इच्छा से हमारा उपवास रहता है। उसमें प्रभु बहुत हमें प्रसन्न करने का एक संगति है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा, जब हम पुराना नियम, नया नियम सब पढ़ने को टाइम हमको देखने को मिलता है। मूसा ने 40 दिन उपवास किया, डैनियल ने उपवास किया, डेविड ने उपवास किया और हमारा प्रभु यीशु उपवास किया, प्रेरित पौल उपवास किया। ये सब बातें हमको देखने को मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब उपवासों के बारे में हम याद करेगा तो, नहीं तो हम पढ़ेगा तो हमको एक चीज़ मालूम पड़ता है कि सबसे जो उनका लक्ष्य, उनका जो परमेश्वर है, उनको महिमा मिलना है, नहीं तो उनका नाम को ऊंचा करना है, उसी के लिए उपवास लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा प्रभु यीशु 40 दिन रात उपवास किया करके हम पढ़ते हैं। मत्ती का सुसमाचार 4:2 में हम पढ़ता है, वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, अंत में उसे भूख लगी। प्रेज़ द लॉर्ड। 40 दिन रात प्रभु ने उपवास किया, उसके बाद में प्रभु को भूख लगी करके हम पढ़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरित का पुस्तक 9वां अध्याय 9वां वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रेरित पौल भी 3 दिन उपवास लिया और वह 3 दिन तक न देख सका और न खाया और न पिया। ड्यूट्रोनोमी 9वां अध्याय 9वां वचन पे पढ़िए। जब मैं उस वाचा के पत्थर की पटियाओं को जो यहोवा ने तुमसे बांधी थी लेने के लिए पर्वत के ऊपर चढ़ गया, तब 40 दिन और 40 रात पर्वत ही के ऊपर रहा और मैंने न तो रोटी खाई न पानी पिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा ने 40 दिन न रोटी खाई न पानी पिया, प्रभु से आज्ञा मिलने के लिए, नहीं तो प्रभु से जो उनका वाणी है, उनका जो आज्ञा है वो मिलने के लिए 40 दिन रात उपवास किया और उसका बाद में प्रभु उनको वो सब उनको दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमको पुराना नियम, नया नियम में सब हमको ऐसा देखने के लिए मिलता है कि जो आत्मिक बात के लिए ये सारे लोग उपवास किया करके हमको मालूम पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा सामने हमको देखने के लिए कई लोग मिलता है, कई उपदेश देता है कि हमारा जो फिजिकल नीड के लिए, नहीं तो हमारा अभी का जो ज़रूरत पूरा करने के लिए उपवास करके प्रार्थना करने के लिए कई लोग बोलता है, करता भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वचन में हम देखेगा तो हमको सबसे कीमती हमारा आत्मिक उन्नति होना प्रभु इच्छा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरा बात, हमको नम्र होने के लिए, प्रभु का सामने नम्रता होने के लिए, इसी सब बात के लिए
हम उपवास लेना प्रभु इच्छा करता है। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु से किसी भी आत्मीय बात का गाइडेंस मिलना है सेवा में चलने के लिए, नहीं तो हर एक आत्मीय काम के लिए उपवास करके हमें प्रार्थना किया भक्त लोगों को हमको देखने के लिए मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती का सुसमाचार 4 अध्याय 4 वचन में यीशु ने खुद बोला है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता। पढ़िए। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु 40 दिन रात उपवास करने के बाद शैतान ने उनको पूछा कि ये पत्थर को रोटी बनाओ, ऐसा बोला तो प्रभु ने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो हमको वचन का अंदर जाएगा तो हमको ये पता चलता है कि हमारा प्रभु यीशु ही वचन है, यीशु हमारा खाना है और हर एक ज़रूरत हमें हमारा प्रभु हमारे लिए पूरा करके देता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो उपवास लेना कोई ज़बरदस्ती की बात नहीं है, कोई किसी का इच्छा का विरुद्ध कोई भी उपवास करने के लिए बोलता है नहीं तो लेता है, उनका जीवन में आत्मिक रीति से कुछ भी हमें फर्क नहीं आता है। ये खुद का इच्छा है, इसलिए प्रभु ने खुद बोला है कि जब तुम उपवास करो तो हम उपवास करने का समय कैसा होना वो है हमें शुरुआत में मत्ती का सुसमाचार 6 अध्याय 16 वचन में पढ़ा है। प्रेज द लॉर्ड। उपवास का प्रचार करते हैं कि उपवास का घोषणा करते हैं। हमको पता है पुराना नियम में हमें निनेवे के टाइम में घोषणा किया, वो सब बात हम पुराना नियम में देखेगा तो फायदे की था, लेकिन नया नियम में विश्वासी लोगों को कैसे उपवास करना है, कैसा उसका ज़रूरत है, हमें यीशु खुद हमको मत्ती का सुसमाचार में जैसे हमने पढ़ा ऐसे हमको बोल के दिया है। प्रेज द लॉर्ड। सिंपली हमारा खाना छोड़ देना, नहीं तो हम बिना काम करके बैठना, ये सब बातों से अधिक हमारा जो फोकस है, हमारा जो लक्ष्य है प्रभु में रहेगा तो हमको बहुत फायदे होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। जो भी खाना है पीना है वो बात से बढ़कर, वो बात को छोड़कर प्रभु का वचन पढ़ने के लिए उपवास और प्रार्थना एक साथ चलता है। प्रेज द लॉर्ड। हम कई बार देखा भी होगा विश्वासी लोग नहीं तो हमारा साथ में काम करने वाला नहीं तो बहुत लोग उपवास लेता है। उनका सबका मकसद क्या है कि अपना शरीर तंदुरुस्त रहना। एक दिन उपवास लेगा तो लोग आज मेरे को अच्छा समझेंगे, बहुत अच्छा आदमी है, ये सब समझने के लिए वो लोग करता है। लेकिन प्रभु का बच्चों लोगों के जीवन में उपवास हमारा जीवन बदलना चाहिए, हमारा स्वभाव बदलना चाहिए, हमारा जो ऐक्यता बढ़ना चाहिए, नहीं तो हमारा जो अंदर है जो गंदगी है वो बाहर निकलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम भजन संगीता में पढ़ता है कि ये भाई लोग जो मिलकर रहता है कितना भली बात है। देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिलते रहे। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा उपवास का द्वारा प्रभु का सामने का बैठने का टाइम हमारा किसी से भी वही रहे तो वो छोड़ के हमारा अंदर एक हमें परिवर्तन आना प्रभु इच्छा करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और उपवास का बारे में
मेरा एक विचार है कि जिनको उपवास लेने के लिए या उनका बीमारी का कारण नहीं तो उनका मेडिसिन का कारण तकलीफ है तो ज़बरदस्ती करके मैंने प्रभु के लिए मेरा दवाई छोड़ दिया, प्रभु के लिए मैंने वैसा किया, ये सब बातों में प्रभु इच्छा नहीं करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हमारा जीवन के लिए आमीन भक्ति के लिए सब कुछ प्रभु एक बैलेंस करके हमको दिया है। जब हमको तकलीफ है तो हमारा प्रभु जानता है, हम उपवास नहीं लिया तो प्रभु हमको आमीन ऐसा कुछ भी नहीं समझेगा कि ये मेरा बेटा सभी उपवास लिया, ये नहीं लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे हृदय को जानने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हमें शुरुआत में इसलिए बोला है कि हमारा जो उपवास है, हमारा जो प्रभु का सामने जो समर्पण है, प्रभु का भावता हुआ बलि जैसा होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा क्रिया का कारण नहीं तो हमारा बातचीत का कारण प्रभु का नाम महिमा नहीं होना, ऐसा नहीं। हमारा उपवास लेने का मतलब है प्रभु हमारे में प्रसन्न होना है। हमको देखने वाले को लेना मांगता है कि आमीन ये प्रभु का संतान है, कितना इनमें आनंद है, कितना इनमें खुशी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हमको सबको परिचित आमीन यीशु ने जो अद्भुत किया है, उनका सेवा का द्वारा जो पहले अद्भुत किया है, काना का जो शादी में आमीन पानी को दाखरस बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम उस बात को देखेगा तो हमको ऐसा लगता है कि आमीन प्रभु ने अद्भुत किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में लिखा है कि प्रभु ने जो अद्भुत कार्य किया है उनका सेवा का द्वारा, वो पूरा इस बाइबल में लिखेगा तो ये बुक आमीन बराबर नहीं हो सकता, उतना उनका जीवन का द्वारा अद्भुत हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अद्भुत का मतलब है आमीन किसी के द्वारा भी अद्भुत होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन प्रभु इच्छा करता है कि उनका नाम महिमा होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। काना का शादी में पानी को दाखरस बनाया तो आमीन सबको खुशी हो गया, सबको आनंद हो गया, लेकिन प्रभु का नाम वहाँ पर महिमा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। पानी को दाखरस बनाया, उससे अधिक प्रभु का नाम उधर एकदम महिमा हो गया। वो ही हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हम कुछ भी करेगा तो भी आमीन हमारा प्रभु का नाम महिमा होता है कि नहीं, हमारा आमीन प्रभु हमारे में आमीन ऊंचा होता है कि नहीं, वो हमको देखना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम याद करेगा तो यीशु को क्रूस में चढ़ाने के टाइम उनका जो कपड़ा है वो लोग आमीन क्या बोलते हैं टोकन नहीं तो डाल के वो भाग के लिया, वो मतलब उन्होंने लिया करके बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु हमारा हर एक जिसको कपड़ा चाहिए, जिसको क्या जरूरत है, प्रभु देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम एक चीज़ याद रखेगा तो हमको मालूम पड़ता है कि हर एक चीज़ प्रभु देता है, लेकिन एक बात प्रभु नहीं देता है, उसमें प्रभु प्रसन्न नहीं है। क्या है कि प्रभु का महिमा वो किसी को भी देता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी के द्वारा भी चंगाई हो गया तो भी वो महिमा हमें प्रभु को मिलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी के द्वारा अच्छा काम हो गया तो महिमा प्रभु को मिलना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रार्थना किया, वो व्यक्ति चंगा हो गया, लेकिन नाम प्रभु का हमें ऊंचा होना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम आज का दिन में हमको बहुत सारा जगह में देखने को मिलता है कि अपना खुद का नाम, हमारा खुद का हमें सबसे ऊपर लाने के लिए लोग बहुत कोशिश करता है, बहुत प्रयत्न करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने बोला है कि मेरा नाम जो ऊंचा करने वाले को मैं ऊंचा करूंगा, मेरे नाम को मैं नीचा करने वाले को मैं नीचा करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोला है कि आमीन मैं घटना है, मेरा प्रभु जो है मेरे में बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे दिल में एक आमीन हियाव मिलना है, हमारे हृदय में एक निर्णय मिलना है। हम कुछ भी करते तो भी आमीन प्रभु का नाम का महिमा होना है, उनका नाम ऊंचा होना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने हर एक को जहाँ पर भी रखा है
हर एक को अवसर दिया है प्रभु का नाम ऊंचा करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे ऑफिस का जीवन में, हमारा काम के जगह पे, हमारा स्कूल के जगह पे, हमारा कॉलेज के जगह पे, हर एक जगह में प्रभु ने हमको मौका दिया है प्रभु का नाम ऊंचा करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक बात हमको याद रखना है, अविश्वासियों के बीच में रह के हमें हमारा प्रभु का नाम महिमा होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको प्रभु टेढ़े मेढ़े अटीले लोगों के बीच में रखा है, उनका हमें साथ में रह के हमारा यीशु का नाम को रोशन करना है। हम लोगों को अच्छा लगने वाला वचन हम हर संडे को याद करने से अधिक हमें कई लोग हमें गवाही देने के टाइम बोलता है, हमें यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अच्छी बात है, प्रभु मेरा चरवाहा है तो मुझे घटी नहीं होगा। लेकिन हमें पारिवारिक जिंदगी में, हमारा डेली लाइफ में हमको कभी कभी हमारा जीवन में घटी होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब ये नहीं कि यहोवा मेरा चरवाहा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई अवसर हमारे जीवन में प्रभु देता है कि हमको वैसा जगह से पार करके प्रभु का जैसा बनने के लिए हमको मौका देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस टाइम हमें साम्स 23 पढ़ के मेरा जीवन में कुछ भी घटी नहीं होगा ऐसा सोचना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक अवस्था हमारा जीवन में आता है, हमारा प्रभु जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम याकूब का पत्री में एक अध्याय में पढ़ते हैं कि हमें प्रभु हमको परीक्षा नहीं करता है, लेकिन हमें हमारे जीवन में कुछ भी होते तो हमें प्रभु हमको फरक के हमें अच्छा बनाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमें प्रभु में आ गया तो हर एक चीज 100% अच्छा जाएगा ऐसा यीशु ने कभी नहीं बोला। हाँ, यीशु ने बोला कि इस दुनिया में हमें तुम लोगों का कष्ट है, लेकिन मैं उसमें जय पाया है, इसलिए हमें विश्वास करो बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें पाप के ऊपर हमें हर एक शैतानी शक्ति के ऊपर जय पाया। यीशु हमारा पिता है, यीशु हमारा राजा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसा एक प्रभु को हमारा जीवन में मिला तो कष्ट में, क्लेश में, संकट में हमारा साथ में रहने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसिया का पुस्तक में 43 अध्याय में हम पढ़ता है कि हमको कितना भी भयंकर अवस्था आने दो, उससे पार करवाने के लिए हमारा प्रभु शक्तिमान है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसराइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इस्राएल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। मैं तेरी चुनौती में मैं मिस्र को और तेरी संति कूश और सबा को देता हूँ। हम वचन में पढ़ा है कि हम लोग पानी में से जाने के टाइम प्रभु हमारा साथ में रहेगा बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारा ऊपर नहीं जाएगा, हमको पानी का अवस्था नहीं आएगा ऐसा नहीं बोला, लेकिन जब हमको हमारा ऊपर से नहीं तो हमको डूबने के लिए प्रभु नहीं देगा ऐसा बोला है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आग का अवस्था हमारे जीवन में आ सकता है, लेकिन हमको जलने के लिए नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और खास करके प्रभु एक बात हमारे को बोलता है कि हमारे को प्रभु नाम पुकार कर बुलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे हर एक को प्रभु हमारा नाम से प्रभु जानता है। हालेलुया। ऐसा एक प्रभु है। अंत में और एक वचन पढ़ के मैं बंद करना चाहता हूं। याकूब का पत्री 1 अध्याय 2 और 3 4 इसमें हमने पढ़ा है कि हमारा विश्वास का जो परिशोधना टेस्ट हमारे जीवन में आते तो हमारा सिद्ध होने का अवस्था प्रकट होता है और एकदम खुशी है करके लेने के लिए प्रभु हमको बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
और कुछ भी बात में कमी नहीं, पूरा एकदम सिद्ध होके संपूर्ण होके एकदम सिद्धता के लिए ऐसा हमारा द्वारा काम होने के लिए आमीन प्रभु हमको आज्ञा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम वचन में हमको मालूम है कि हमारा सिर का एक बाल भी गिर गया तो प्रभु को मालूम पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा हर एक बाल गिना हुआ करके बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसका मतलब है हमारा छोटा से लेके बड़े बात तक हमारा प्रभु जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज का दिन में हम प्रभु से ये विनती करेंगे, ये हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु ये उपवास का द्वारा हमारा जीवन में आत्मिक उन्नति, आत्मिक आमीन फर्क, हमारे हृदय का अवस्था चेंज, ये सब होने के लिए हम इच्छा करेंगे। प्रभु को धन्यवाद।